की सरकार और आज की सरकार में आंदोलन और जन आवाजों को लेकर जो फर्क है वो बहुत साफ दिखाई दे रहा है। जब इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री थी तब भी देश में विरोध होते थे, आंदोलन होते थे, लेकिन सरकार ने कभी जनता की आवाज को इस तरह से दबाने की कोशिश नहीं की जैसे कि आज सरकार कर रही है। जब लद्दाख में लोगों के अधिकारों को लेकर सोनम वांगचुक के पिता सोनम वांगियाल ने अनशन शुरू किया तो सरकार ने उसे सुरक्षा का मुद्दा नहीं बताया, ना ही देशद्रोह कहा। इंदिरा गांधी खुद लेह पहुंची, उनसे मुलाकात की, उनका हाथ थामा, जूस पिलाकर अनशन खत्म करवाया और उनकी बातें भी सुनी। क्या यही नहीं होना चाहिए एक लोकतांत्रिक सरकार का तरीका? आज जब सोनम वांगचुक अपने क्षेत्र लद्दाख के लिए आवाज उठा रहे हैं, अधिकारों की रक्षा की बात कर रहे हैं, स्थानीय लोगों को उनके संवैधानिक अधिकार दिलाने की मांग कर रहे हैं, तो क्या उन्हें देशद्रोही ठहराना सही है? क्या इस तरह शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर केस लगाना, जेल में डाल देना लोकतंत्र कहलाता है? कि आज की सरकार से ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि आखिर वो जनता की आवाज सुनने से क्यों डर रही है? अगर कोई नागरिक अपने अधिकारों की बात करता है, अपने क्षेत्र लद्दाख की समस्या उठाता है, पर्यावरण और जनजातीय समुदाय के हक की बात करता है, तो उसे देशद्रोह कहना सरकार की नाकामी को दिखाता है कि वो जन भावनाओं को समझने में बिल्कुल विफल रही। सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति जो हमेशा शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखते हैं, अगर उन्हें देशद्रोही कहा जा रहा है तो असली सवाल ये उठता है कि क्या अब देश में अधिकारों की मांग करना भी गुनाह बन गया? दरअसल सोनम वांगचुक की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार काम कर रही है और कैसे इंदिरा गांधी ने आंदोलनों को हैंडल किया था। वो अन्ना हजारे का जिक्र करते हैं, इंदिरा गांधी का जिक्र करते हैं और जिक्र करते हैं अपने पिता सोनम वांगियाल का भी, कि कैसे इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने लोगों के मुद्दों को समझा, सम्मान के साथ अनशन खत्म करवाए और लोगों की मांगों को भी माना। वीडियो में सोनम वांगचुक कहते हैं कि ऐसे अनशन पहले भी हुए हैं और तब की सरकारों ने उन आंदोलनकारियों की बात को संवेदनशीलता से सुना और समझा। 2011 में अन्ना हजारे ने जब भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन शुरू किया और लोकपाल बिल पास कराने के लिए आमरण अनशन पर बैठे, तो 13वें दिन तक सरकार ने उनकी मांगे मान ली और संसद में लोकपाल बिल पारित हो गया। इसके बाद अन्ना ने खुशी खुशी अपना अनशन भी खत्म कर दिया। यह उस समय की सरकार की संवेदनशीलता थी। असल में इसी आंदोलन से निकली लहर ने बीजेपी को 2014 में सत्ता में लाया और जब किसी सरकार की शुरुआत ही सत्य और न्याय के नाम पर हुई हो तो उसी से ज्यादा सच्चाई और न्याय की उम्मीद की जानी चाहिए। इसके पहले 1986 में मेरे पिता लद्दाख के जनजातीय लोगों के अधिकारों के लिए आमरण अनशन पर बैठे। तब उनके अनशन के 16वें दिन देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी खुद दिल्ली से लद्दाख आई, उनसे मुलाकात की और एक जूस का गिलास पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया। बाद में उनकी सभी मांगे भी मान ली गई। ये होती है एक लोकतांत्रिक सरकार की संवेदनशीलता और जनता की आवाज के लिए सम्मान। सरकार जनता के लिए बनती है तो उम्मीद भी उन्हीं से की जानी चाहिए कि वो लोगों की बातों को सुने, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। 4 लोगों की जान चली गई गोलियां लगने से। 2011 में जब अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन शुरू किया तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने आंदोलन को दबाने की कोशिश नहीं की बल्कि अन्ना की मांगों को गंभीरता से लिया। किसी पर लाठी नहीं चली, गोलियां नहीं चलाई गई, ना ही उन्हें देशद्रोही कहा गया। तो फिर आज की सरकार क्यों आंदोलनकारियों को दुश्मन की तरह देखती है? सोनम वांगचुक को देशद्रोही बताया जा रहा है। बीजेपी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि लोगों ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है किस लिए? क्या विदेशों में घूमने के लिए या लोगों के लिए काम करने के लिए? लद्दाख के लोगों की मांगों को क्यों नहीं माना जा रहा या उनसे बात क्यों नहीं की जा रही? मतलब क्या कर रही है सरकार? ऊपर से गोलियां चल जाती है, 4 लोगों की मौत भी हो जाती है। और जिस तरह से सोनम वांगचुक की एक पुरानी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं कि कैसे अनशन को खत्म करवाया गया था, सरकार जो थी वो अच्छी थी और आज की सरकार सुन नहीं रही है। इसको लेकर पत्रकार कृष्णकांत लिखते हैं कि इंदिरा प्रधानमंत्री जब थी, सोनम वांगचुक के पिता ट्राइबल के अधिकारों को लेकर अनशन पर बैठे। अनशन के 16वें दिन इंदिरा गांधी खुद लद्दाख पहुंची, उनका अनशन तोड़वाया और मांगे मान ली। 2011 में फर्जी गांधी बना एक बहरूपिया अनशन पर बैठा। तब की सरकार ने 13वें दिन उनका अनशन तोड़वाया और मांगे भी मान ली। उसी आंदोलन से सत्ता में आई नरेंद्र मोदी सरकार ने कई महीनों के आंदोलन और अनशन के बाद लद्दाख की आवाज नहीं सुनी और फर्जी केस लगाकर सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया। सरकार मनुष्य के लिए होती है। सरकार को थोड़ी सी मानवता, थोड़ा लोकतंत्र, थोड़ी संवेदना और थोड़ी सी लज्जा बचाकर रखनी चाहिए। इतनी निष्ठुरता
क्रूरता, दमन और तानाशाही से देश नहीं चल सकता। जिस तरह से सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की गई, उसको लेकर लगातार सवाल उठ ही रहे हैं कि पहले सरकार ने मांगों को नजरअंदाज किया, लोगों की बातों को नहीं सुना, क्योंकि बीजेपी के लिए सत्ता जरूरी है। सत्ता मिल गई, देश की जनता के क्या हाल है किसी को कुछ नहीं पता। पहले मांगे नहीं मानी गई, जब लोगों का गुस्सा फूटा तो गोलियां चली, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और गिरफ्तारी भी सोनम वांगचुक की गई। उनको ही जेल में डाला गया। इसको लेकर सोशल मीडिया पे कुछ और लोग लिखते हैं कि इंदिरा गांधी ने पुलिस नहीं भेजी, वो खुद ले गई। उन्होंने उनका हाथ थामा, जूस पिलाया और सम्मान के साथ उनका अनशन खत्म किया, जो कि सोनम वांगचुक के पिता थे। यही था असली लोकतंत्र, वही थी संवेदनशीलता, वही था जनता की आवाज के प्रति सम्मान। लेकिन आज जो भी इस तानाशाही सरकार के खिलाफ बोलता है, उसे फौरन देशद्रोही कहकर जेल में डाल दिया जाता है। बीजेपी को इस बात का जवाब देना चाहिए, क्या सरकार जनता के लिए होती है या सत्ता अहंकार के लिए? अगर कोई अपने हक की बात कर रहा है तो क्या उसे नजरअंदाज करना चाहिए? और जब आंदोलन बड़ा होता है, जब लोग सड़कों पर उतरते हैं, तो क्या गोली चलाना ही समाधान है? सरकारें आती जाती हैं, लेकिन लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना नहीं होता। लोकतंत्र का असली मतलब है जनता की बात सुनना, उनकी समस्याओं को समझना और समाधान निकालना। लेकिन आज की सरकारें पहले आंदोलन को अनदेखा करती हैं, फिर अगर लोग आवाज उठाते हैं तो उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार को सिर्फ अपनी छवि की चिंता है, असली मुद्दों की नहीं? देश घूमने, विदेशी यात्रा, प्रचार में करोड़ों खर्च करने वाली सरकार क्या अपने ही देश के एक हिस्से लद्दाख की बात सुनने के लिए समय नहीं निकाल सकती? क्या लद्दाख के लोग भारतीय नहीं हैं? क्या उनका दर्द, उनकी मांगे, उनकी आवाज कोई भी मायने नहीं रखता बीजेपी की सरकार के लिए? और शायद इसी वजह से महीनों तक उन्हें नजरअंदाज भी किया गया। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।